हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेक कंपनीज के बारे में। मेरा टाइटल है वीडियो का फेक कंपनीज। मतलब मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जो स्कैमस्टर कंपनीज है उनका, जो हमें लालच देती हैं। एक का चार, चार का आठ, आठ का 16 ऐसा करके लालच देती हैं और हमें अपने झांसे में ला लेती हैं। तो उन्हीं के बारे में थोड़ी मैं बात करना चाहूंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं आपको इस चीज में बताता हूँ कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा रहेगा इस चीज के बारे में, इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो ये कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, कभी भी कोई भी कंपनी ऐसे लॉन्च नहीं होती, वो प्री प्लान्ड ऑलरेडी होती हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले वो प्लानिंग करती हैं, उसके बाद अपने प्लान को सेट करती हैं, फिर गोल सेट करती हैं, टारगेट सेट करती हैं अपना। उसके बाद कितना पैसा उनको कमाना है, कितना उनको डाटा लेना है, वो सब डाटाबेस में वो पहले से ही फिल करके रखते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा था कि इनका मोटिव क्या होता है। इनका सबसे पहला मोटिव होता है कि जो भी बंदे हैं, मतलब उनको एक ऐसा लगे, जितने भी बंदे उनके पास ज्वाइन हो रहे हैं, उनको ऐसा लगे कि कंपनी सही में हमें रिटर्न अच्छे खासे दे रही है। ये एक किस्म की पोंजी स्कीम की तरह काम करती हैं। पोंजी स्कीम्स के बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि पोंजी स्कीम्स होती क्या है। तो अभी मैं आपको दूसरा इनका टॉपिक बताता हूँ कि उनके गोल्स क्या होते हैं। तो गोल्स उनके मेन, उनका एजेंडा यही रहता है कि उनको सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करना होता है। उनका एक मोटिव बना होता है जिसके लिए उनको वो बनाया जाता है कि आपको कितने कितने पैसे कमाने हैं। उसके बाद वो अपना टारगेट फिक्स कर देती हैं, उस टारगेट को सेट करके वो वर्क करने में जुट जाती हैं। उसके बाद उनके जो टारगेट होते हैं, तो टारगेट वो उन्हीं को करती है जो ऑलरेडी उस कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं बंदे, जो मतलब पहले से ही उनके जैसी सिमिलर कंपनीज में वर्क कर चुके होंगे या उनमें वो ज्वाइन हुए होंगे। उन्हीं को वो टारगेट बनाती हैं अपना, उन्हीं से वो अपना पैसा फिर से हड़पती हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं अभी आपको आगे एक दूसरी साइड के बारे में बताऊंगा। जैसे पहले क्लाउडफुल ने स्कैम किया, वैसे वो भी स्कैम करने वाली है, तो उसके बारे में बताऊंगा। पोंजी स्कीम्स होती क्या है, इनके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। जो पोंजी स्कीम्स होती है, इनका मकसद होता है कि एक का चार, चार का आठ, चार का 16 ऐसा करके होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पोंजी स्कीम होती क्या है। ये जो पोंजी स्कीम है, इनमें एक मतलब बंदा होता है जो प्रॉमिस करता है कि आप मुझे पैसा दोगे तो मैं एक का चार, चार का आठ मतलब करके दूंगा, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और उनका टॉप सीक्रेट क्या होता है उस चीज को रन करने का? उनका सीक्रेट यही होता है कि वो आपसे पैसा लेती हैं। जैसे मैंने उनके ऊपर 400 इन्वेस्ट किया, 400 इन्वेस्ट किया, और दूसरे बंदे ने उन पे क्या किया, 400 इन्वेस्ट किया, दूसरे बंदे ने उन 800 इन्वेस्ट किया, तीसरे ने 1200 इन्वेस्ट किया, तो उन्हीं का पैसा वो घुमा फिरा के मेरे को देंगे। और जब तक उनको अपना प्रॉफिट नहीं हुआ है, जब तक उनके पास ज्यादा फंड कलेक्ट नहीं हुई है, तो वो ऐसा सर्कल चलाते ही रहेंगे, ये सर्कल रन करता ही रहेगा। ये जैसे कि ये एक आर्टिकल है, मैंने यहाँ पर आर्टिकल भी लगाया हुआ था, मैं रिसर्च कर रहा था इनके बारे में, कंपनीज के बारे में। तो ये आर्टिकल में जो चार्ल्स पोंजी था, उसने ये सबसे पहले स्कीम लॉन्च की थी, एक का चार। ये स्कीम लॉन्च की थी, एक का दो, दो का चार, ये वाली स्कीम लॉन्च की थी। उसी के बाद ये पोंजी स्कीम्स बहुत बढ़ गई, और इंडिया में सबसे ज्यादा इसका टारगेट जो भी है, चाइना वाले सबसे ज्यादा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर करके। और हम सब, कोई भी, मैंने खुद ज्वाइन किया हुआ था क्लाउडफुट कुछ दिन पहले, और वो कंपनी स्कैम करके चलेगी। ऐसी ही दूसरी एक कंपनी आई है, उसका मैं आज पर्दाफाश कर दूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि उनके प्रूफ्स प्रूफ जैसे क्लाउडफुट में वो फेक सर्टिफिकेट्स अपने दिखाते थे, उसी को वो अपना प्रूफ बताते हैं कि हाँ, हम कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो मानो या ना मानो, पहले वो ट्रस्ट बिल्ड करती है कस्टमर्स के बीच, जो उनके पास पैसा लेके जाते हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करती है। टाइम पे विड्रॉल्स देके, टाइम का उनके साथ विड्रॉल्स देके, टाइम 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 के साथ उनको मतलब गाइड करते रहते हैं, उनके जो भी आगे एजेंट्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद डाटा ब्रीच तो वो करते ही करते हैं। जैसे कि जो भी बंदा उस कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन, उसका मोबाइल नंबर, उसका हर चीज ले लेते हैं, ताकि वो फ्यूचर में फिर से आपको कांटेक्ट कर सकें, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के
फेसबुक के किसी भी जरिए से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फिर से तू कंपनी ज्वाइन करेगा। और सिंपल सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी अगर आपका लॉस हुआ है, जैसे मान लो मैं अभी आपको बताता हूँ कि यू हैव इन्वेस्टेड 500 रुपीज। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपने 500 इन्वेस्ट किया, 500 आपने इन्वेस्ट किया, आपके दोस्त ने 5000 इन्वेस्ट कर दिया। आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 दिन के बाद स्कैम हो गया। 500 वाला तो चुप रहेगा, 500 वाला हट गया, मगर जिसका 5000 का लॉस हुआ है तो वो क्या करेगा? वो फिर से अपनी रिकवरी करने की सोचेगा ना। मेन मोटिव तो उनका यही है। वो अगर 5000 वाला रिकवरी करने की सोचेगा तो वो नेक्स्ट टाइम उसी कंपनी में, उसकी जो भी नई कंपनी आएगी, 10,000 रुपया लगा के अपना प्रॉफिट निकाल के अपना प्रॉफिट की सोचेगा, और वो कंपनी भी जल्द से जल्द उसको स्कैम कर देगी। ये ऑलरेडी करती ही है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं अभी अपना इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एंड पे वो दिस स्कैम, ये टाइटल क्यों दिया मैंने एंड पे, ये रखा क्यों? ये इसलिए रखा क्योंकि एंड पे मेन चीज उनका क्या है, सब ये सारा मकसद हो गया तो उनका मकसद होता है स्कैम करना। और स्कैम करने के लिए सबसे पहले उनको गोल सेट करने पड़ते हैं, टारगेट सेट करने पड़ते हैं, पोंजी स्कीम लॉन्च करते हैं, प्रूफ्स दिखाते हैं हमें, हमारा डाटा कलेक्ट करके डाटा को बेच देते हैं। उसके बाद सीधा है कि वो स्कैम कर देते हैं। उसके बाद बिग बुल, ये टॉपिक क्यों दिया मैंने, टॉपिक ये बिग बुल्स क्यों रखा? इस टॉपिक का मेरा मकसद इतना ही रखने का था कि जो बिग बुल्स मतलब जो बंदे होते हैं आधे, जो शॉर्ट टाइम में अपना प्रॉफिट जनरेट करके इन्हीं कंपनी से प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं दूसरों को इन्वेस्ट करवा के। खुद की उनकी लो इन्वेस्टमेंट होती है मगर हाई, दूसरों से हाई प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। उनको इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता है, उनका सिर्फ मेन मकसद होता है कि दूसरों को इन्वेस्ट करा के खुद उसी इन्वेस्टमेंट के 10%, 20%, 30% कमीशन लेनी। उनका मेन मोटिव यही होता है, इसीलिए मैंने उनको नाम दिया बिग बुल्स, जो दिमाग से खेलते हैं। समझी? इस चीज से हमें सीखने के लिए क्या मिला? हमें यही मेन चीज सीखने के लिए मिली कि हमको ये फेक कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। इससे एक तो हमारा डाटा ब्रीच होगा, दूसरा तो ये हमारे साथ स्कैम करेगी, हमारी फंड्स का गलती इस्तेमाल होगा जो कि हम मेहनत से कमाते हैं। दोस्तों मैं एक आपको साइट दिखा देता हूँ जो बिल्कुल क्लाउडफुट की तरह है और ये भी स्कैम कर चुकी है ऑलरेडी। इस पे देखिए ऑलरेडी वार्निंग सस्पेक्ट फिशिंग साइट ऐड ऐसा लिखा आ रहा है और मैंने डिसमिस कर दिया वार्निंग को। तो देखिए ये जो वार्डफुट प्रोग्राम साइट है इससे भी अवेयर रहिए, ये बिल्कुल ही फेक है, इस पर बिल्कुल रजिस्टर मत करना, ये आपके पैसे खा लेगी। और अभी मैं आपको इसका IP एड्रेस सर्च करके बताता हूँ, मतलब कहाँ पर रजिस्टर है साइट, रजिस्टर फ्रॉम वेबसाइट रजिस्टर। अभी मैं कोई एक हुई सर्च पे चला जाता हूँ, यहाँ पे उनका डोमेन डाल देता हूँ। ये देखिए सर्च हो रहा है, ये देखिए 9 तारीख को इन्होंने परचेज़ किया था जब क्लाउडफुट बंद हुई थी और ये कंट्री चाइना में है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और सिटी वगैरह इधर नहीं दिखाया मगर मैंने इनकी सिटी स्टेट देखिए गुआंगडोंग करके आ रहा है और चाइना की ये स्टेट है, सिटी है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ये फेक साइट्स कैसे आपसे स्कैम करती हैं और लास्ट में मैंने ये दिखा भी दिया लाइव प्रूफ भी कि ये चाइना की साइट है और मैक्सिमम ये चाइनीज़ ही साइट होती है। IP एड्रेस सिर्फ इनका मतलब अलग अलग लोकेशन से ये रजिस्टर होती हैं मगर मेन स्कैम्स चाइना से ही होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।